3 चक्रों तक साधना स्वयं करनी पड़ती है, नीचे के 3 चक्रों पे। और जब एनर्जी ऊपर चलती है तो एक जीवित गुरु की जरूरत पड़ती है जो अस्तित्व तो खुद भेजता है। ये आपने बोला था। अभी तक मैं भ्रम में था, क्योंकि शुरुआत में पहली टाइम जब आपसे बात किया था उस पीरियड में, तब हम बात किया था जब हमारे शरीर में खुद हरकत होने लगी थी, योगासन होने लगे थे, प्राणायाम होने लगे थे, सब जब मेडिटेशन बैठता था। और इसके बाद कुछ दिन मैं तो माला पहन के बैठा, लेकिन माला भी आप ऑटोमेटिक छूट गई, वो खिंचने लगी, तो फिर माला भी बिना माला के अब बैठने लगा। और अभी आज की डेट में मैं रोब भी नहीं पहनता, जरूरत नहीं पड़ता है हमको। लेकिन वो अभी फिर कैथारसिस, इसको हमने कहा हो सकता है रेचन हो, तो कैथारसिस चालू किया पिछले ये मार्च से। तो अभी मार्च तक हमने अभी कैथारसिस बंद नहीं किया। अब चूंकि व्यस्त जीवन है हमारा, रेलवे में लोको पायलट हूँ, तो कुछ फिक्स नहीं है अपना। कभी कैथारसिस मिल गया, कैथारसिस किया, फिर ये मेडिटेशन किया, साइलेंट सिटिंग किया, जब भी मौका मिल जाता है, या फिर चलते फिरते नाक पे ध्यान देता हूँ। तो अभी वो हर तरह की हरकतें तो अब कभी कभी होती हैं, लेकिन प्राणायाम अभी भी विशेष तरह के होते रहते, रेचक कुंभक होता रहता है, ऑटोमेटिक होता रहता है। अब वो योगासन तो नहीं होते, लेकिन अभी रेचन कुंभक प्राणायाम ये बीच बीच में चलते रहते हैं, और गहराई हमको मिलती रहती है। अब समस्या अब ये आई है कि जो आपने कहा कि, और हमें अभी अब जो हमारी जो स्थिति है वो ये है कि अब ध्यान साइलेंट सिटिंग में बैठता हूँ तो मेरी जो गर्दन पीछे को मुड़ जाती है। तो मैं ये अंदाजा लगाता हूँ कि हो सकता अब जो है हृदय चक्र से मैं ऊपर जा रहा है, ऐसा लग रहा, एनर्जी हृदय चक्र से ऊपर जा रही। तो अभी तक मैं जो हमारे दिमाग में था कि जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो यही गुरु बन जाती है। लेकिन अब वो कल आज हमने जो स्पीच सुनी आपकी, वो उसमें आपने ये कहा कि नहीं, अस्तित्व भेजता है, 3 चक्रों के बाद अस्तित्व गुरु भेजता है, और जिंदा गुरु की जरूरत होती है। तो ऐसे में हमें कैसे जानकारी मिलेगी, कैसे पहचानेंगे कि नहीं ये हमारे लिए गुरु हैं, ये गुरु जी हैं, हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल हमारी बात, वो जो सोचना तो खंडित हो गया कि नहीं, जो कुंडली जागृत होती है, जैसे ये चलती है यही गुरु बनती है, जैसे कि हमारे साथ हो रहा था। तो इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए कि हम कैसे पहचानेंगे जिंदा गुरु के संबंध में। जिंदा गुरु को आप नहीं पहचान सकते हो। अच्छा। वो आपको पहचानता है। अस्तित्व का एक नियम है। अच्छा। कि जैसे ही तुम तैयार होते हो, मतलब शिष्य तैयार होता है, अस्तित्व वैसी चेतना का आयोजन कर लेता है जो तुमसे मिला दे। मतलब कहने का मतलब इतना है, जैसे ही तुम गड्ढे होते हो ना, चारों ओर की नदियां तुम्हारी ओर बहना शुरू हो जाती है। मतलब अस्तित्व में जहां कहीं भी फूल खिला है, वो सहज ही अस्तित्व ऐसा आयोजन करता है कि तुम उसके संपर्क में आ जाते हो। अच्छा। और वह तुम पर काम कर, क्योंकि वो तुम्हें, देखो, तुम पाना चाहते हो उससे भी ज्यादा वो देना चाहता है करुणा से। वो भरा है करुणा से, वो तैयार बैठा है। अच्छा। वो हाथ में लिए बैठा है कि भैया कोई रियल प्यासा मिल जाए। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, हमारे प्यास की कमी होती है। अच्छा। हमारी तड़प ठीक से होती नहीं है। तो जब शुरुआत में तुम साधना शुरू करते हो तो उससे तुम्हारी प्यास जाहिर होती है कि मैं मिटना चाह रहा हूं, मैं खोना चाह रहा हूं, अहंकार से निरअहकार में प्रवेश करना चाह रहा हूं। अच्छा। तो वो जो प्यास तुम्हारी है ना, वो अस्तित्व का एक पकड़ में आ जाती है। मतलब अस्तित्व उसे भाप लेता है, उस प्यास को। अच्छा। और सहज ही अस्तित्व वो आयोजन करता है। ये सब अपने आप होता है। कोई ऐसा कोई गुरु करता है या नहीं करता है, वो कोई बात ही नहीं है इसमें। कोई व्यक्ति, अच्छा। गुरु का मतलब व्यक्ति विशेष नहीं होता है। अच्छा। वो चैतन्य की अवस्था, वो चैतन्य जो है, जो सार्वभौम है, जो बुद्ध के अंदर से भी बह रहा था, जो कबीर के अंदर से भी बह रहा था, जो ओशो के अंदर से भी बह रहा था, जो नानक के अंदर से भी बह रहा था, वो जो चेतना है ना, वो चैतन्य, हाँ, वो है असली गुरु। अच्छा अच्छा। असली गुरु वो है। वो तुम्हें खींचना शुरू कर लेता है, वो तुम्हें पुकारना शुरू कर लेता है, क्योंकि तुमने प्यास जाहिर की ना, तुमने तड़प जाहिर की कि मैं प्यासा हूं, मुझे तृप्त करो। तो वो तुम्हारी दौड़
वो भाप लेता है। तो अस्तित्व वो आयोजन करता है कि तुम्हें वो किसी भी शरीर के माध्यम से तुम्हें बुला लेता है वो। फिर वो अच्छा। शरीर कोई भी हो, मेरा भी हो सकता है, कबीर का भी हो सकता है, नानक का भी हो सकता है, ओशो का भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुर उसी के है, बांसुरी किसी की भी हो, कोई भी हो, इर्छी हो तिरछी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। सवाल सुर का है, सुर तो उसी के है। वो जो सुर बजा रहा है, जो सुर देना चाह रहा है तुम्हें, वो है असली गुरु। और वो तुम्हें अपने जैसा करना चाह रहा है। गुरु की एक ही चाह होती है कि तुम मेरे जैसे हो जाओ। जैसे मैं नाकुच हो गया, तुम भी नाकुच हो जाओ। जैसे मैं निरहंकार हो गया, तुम भी निरहंकार हो जाओ। तो उसी के लिए उसकी सारी ऊर्जा, सारा चैतन्य एक ही तरफ, एक ही करुणा से भरा है कि तुम भी ऊपर उठ जाओ जैसे मैं उठ गया। तो वो अपने आप ये आयोजन होता है, ये कोई करता है, ये कहना गलत होगा। ये अपने आप होता है, तुम्हारे जीवन में आ ही जाता है गुरु। अच्छा, हम खुद ही खींचे चले जाएंगे, ऐसा है? 100%। हमें ढूंढना नहीं है, हमें ढूंढना नहीं है अपनी तरफ से। तुम्हें सिर्फ गड्ढे होना है। मैंने क्या कहा, तुम सिर्फ गड्ढे हो जाओ, चारों तरफ की नदियां तुम्हारी ओर बहना शुरू हो जाएगी। गड्ढे से मतलब? अच्छा, गड्ढे हो जाएंगे, अभी मैं ये प्यासा हो जाऊं बिल्कुल, कहने का मतलब ये है हाँ, वो जो। गड्ढे हो जाओ। तुम देखो, गड्ढा करो, चारों तरफ से पानी है ना, उसमें भरना शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ये नियम है कि नहीं है? है बस नियम, तो है नियम। बस वैसे ही तुम्हें गड्ढे होना है। यही तो साधना है। साधना और है क्या? गड्ढे होने की प्रक्रिया, अच्छा अच्छा। खाली होने की प्रक्रिया। और जो खाली होने को राजी हो जाता है, जो अपनी प्यास जाहिर करता है कि मैं मिटने को राजी हूं, मैं गड्ढा होने को राजी हूं, मैं तैयार हूं, मुझ पर कुछ काम हो, मैं उसके लिए तैयार हूं, तो अस्तित्व आयोजन करता है, उस चेतना को किसी भी शरीर के माध्यम से तुम्हारे संपर्क में भेज देता है। अच्छा। वो शरीर कौन सा है उसमें ज्यादा उलझना मत। वो कोई भी हो सकता है। मैंने कहा ना, बांसुरी कोई भी हो सकती है। पानी किसी भी ग्लास में ढाला जा सकता है। वो कांच का बर्तन हो, स्टील का बर्तन हो, कांसे का बर्तन हो, मिट्टी का बर्तन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ढाला जाएगा वही पानी, वही प्रेम, वही चैतन्य। उसका सवाल है जी। दूसरा जानकारी सर हमें ये चाहिए कि अब उसी स्पीच में आपने बुद्धत्व की बात की कि ये घटना 3 दिन हो सकती है, 4 दिन भी हो सकती है। यानी जब बुद्धत्व घटता है तो 3 दिन 4 दिन भी लग सकता है। और अभी जानकारी नहीं है कि, और बोले, और आपने ये भी कहा कभी भी घट सकता है अचानक। नहीं, 3 तो दिन 4 दिन का मैं समझा नहीं। मैं ऐसा कभी कहा? क्या कहा? 4 दिन तक ये आपने कहा कि ये असर 3-4 दिन तक बना रहता है। सतोरी के एक बारे में कहा। सतोरी के बारे में। हाँ, कि वो और जो झलकियां मिलती है ना, हाँ, जो स्वाद है ना, देखो, जब परमानेंट समाधि घटती है ना, उसके पहले समाधि का स्वाद मिलता है। और वो अच्छा। स्वाद क्षणिक भी हो सकता है, 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 2 दिन के लिए भी हो सकता है, 4 दिन के लिए भी हो सकता है। वो स्वाद पहले टुकड़ों में आता है। अभी तो हमें क्या है, हमें कुछ जो घट रहा है, जो कुछ हम सोच रहे हैं कि शायद सतोरी ही हो, क्योंकि हमें सेकंडों में होता है। अगर 1.5 घंटे बैठते हैं तो सेकंड में होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। नहीं, वो ठीक है ना। ध्यान भी वही है, ध्यान भी हाँ। उसी का स्वाद है, वो क्षणिक स्वाद है। जब अच्छा। आप प्रयोग करते हो तो उस प्रयोग में थोड़ी 1 घंटे तुम ध्यान में होते हो। वो तो नहीं होता है। आखिरी क्षणों में कुछ क्षण ऐसे आ जाते हैं कि जहां तुम बिल्कुल खो जाते हो। हाँ। तो बस वो समाधि है, वो समाधि का स्वाद है, वो क्षणिक स्वाद है। और अच्छा। अब आप सोचो, अगर वो एक क्षण के लिए भी तुम निरहंकार हो गए, विचार शून्य हो गए, खो गए। आप सोचो, अभी उसको अगर थोड़ा बड़ा कर दो और सोचो कि बुद्ध पुरुष 24 घंटे उस अवस्था में होते। अगर वो 1 सेकंड भी तुम्हें इतना स्वादपूर्ण लगता है, इतना आनंद दे जाता है, इतना आनंद से भर जाता है, तो आप उसकी कल्पना करो, उसको, उसका मापदंड देख लो जरा। वो अवस्था 2400 घंटे की होती है बुद्ध पुरुष की। तो वो उस अर्थों में स्वाद देता है अस्तित्व, क्योंकि तुम डायरेक्ट उसे हजम ना कर पाओगे। अच्छा। देखो, परमात्मा अवतरित होता है ना जब,
तो उस अवतरण को तुम सीधा स्वीकार ना कर पाओगे, क्योंकि जन्मों जन्मों की आदत कुछ और है, जी। कर्ता होने की आदत है, भिखमंगे की आदत है, वो आदत टूटने में वक्त लगता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया, सारे ध्यान की विधि, उसकी तैयारी है कि तुम पहले तैयार हो जाओ, कि तुम्हारी तैयारी अगर ठीक से हो जाएगी ना, तो उसे भीतर प्रवेश करना, उसमें अवतरित होना आसान हो जाता है। वो अवस्था तो स्वामी जी, जो ये अवस्था होती है, ये कभी भी हो सकती है अचानक, ऐसा जैसे आप बाइक चला रहे हैं या ट्रेन चला रहे हैं, ऐसे समय भी हो सकती है क्या घटना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है। हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक दादा भगवान है, उनको रेलवे स्टेशन पे ट्रेन की राह देखते देखते घटना घट गई थी, तो वो हो सकती है, नहीं हो सकती ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छा। होता क्या है कि तुम्हारे तरफ से वो जो सरेंडरनेस की पूरी तैयारी पूरी होनी चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना, एक तिनका रखे और ऊंट बैठ जाए, तो वो तिनके के वजह से ऊंट नहीं बैठा है, वो ऊंट के अंदर 99% भार पहले से मौजूद था। वो तो तिनका सहारा बन गया, आखिरी 1% का जी। उस पर रखा गया भार और ऊंट बैठ गया जी। और तुम्हें दिखाई क्या पड़ेगा, एक तिनके के वजह से ऊंट बैठ गया। लेकिन वो 99% जो भार है, जो जन्मों जन्मों से तुमने यात्रा की है, जो तुम्हारी सरेंडरनेस आई है, समर्पण आया है, वो समर्पण जब 99 पानी जब 99% उबल जाता है ना, फिर वो बदलाहट होती है। तो वो ही तो जीवन की चाहिए है ना, वही तो उबलाहट बढ़ रही है। ध्यान के माध्यम से वही तो हो रहा है, उसकी तैयारी हो रही है, वो 99% की तैयारी हो रही है। वो दिखाई ऐसा पड़ता है कि सडनली घट गई। अच्छा। हाँ, वो सडनली कोई निश्चित घटती है। अच्छा, वो क्या है कि दिमाग में कभी कभी ये आता है, जैसे हमने आपको अपने अभी जैसे उदाहरण से समझो, अष्टावक्र की बात है कि यहाँ अष्टावक्र ने कहा और जनक को घटना घट गई। जनक ने कहा स्वीकार है मुझे, मतलब राजी हूं मैं। तो ये जो घटना घट गई, तो उसका मतलब ये है कि जनक ने कभी पिछले जन्मों में जो भी साधना करनी है, जो भी यात्रा करनी है, जो भी ध्यान वगैरह करना है, वो पूरा कर लिया है। अच्छा, उस समय नहीं घटना घटी, लेकिन वो परिपक्वता, वो समर्पण लेकर इस जन्म में वो आए थे, तो बात आसान हो गई। मतलब वो 99% पानी उबल चुका था, इस बार तो केवल 1 डिग्री काम कर गई। मतलब यहाँ अष्टावक्र का आना और बात बन गई। अष्टावक्र नहीं भी होते, कोई और होता तो बात बन जाती थी, ऐसा ही बात बन जाती थी, वो भी जरूरी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, 1 डिग्री के लिए कोई निमित्त बन गया, लेकिन वो 99 डिग्री तक काम कर आए थे। अच्छा। तो ऐसा ही नहीं होता है वो, वो का मतलब यानी कोई आसान घटना नहीं है। यानी इसमें जो है पिछले जीवन की साधना काम करती है, मुद्दत की। अगर हम मान लें कि हमने नहीं किया, श्रृंखला है। इसलिए तो आपने देखा नहीं कि आप भी ध्यान कर रहे हो, आपके साथ एक नया बच्चा भी ध्यान कर रहा है, हो सकता है उसकी गति और गहरी हो जाए, क्योंकि वो पिछले टाइम कुछ करके आया है, उसकी व्यर्थता देख कर आया है। संसार की व्यर्थता उसे साफ है, जो तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम्हें टाइम लगता है उसके अंदर। लोग 25 साल से ध्यान कर रहे हैं, वो भी चूक जाते हैं, और कोई आया नया 6 महीने में उसका काम हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि वो जो लिखाई पढ़ाई, जो अनुभव लेने, वो पिछले समय में करके आया है, पूरा करके आया। वो कोई तय थोड़ी कर सकता है। कैसे तय करोगे आप? वो तो उसको तय नहीं किया जा सकता। उसको कैसे तय करोगे? उसको अपने अनुभव है। क्योंकि यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन विचारों की जो श्रृंखला है, कभी बहुत तीव्र हो जाती है, कभी तेज। अभी कहना मतलब जो आपने जैसे पहचान बताई थी, जब चक्र जहाँ पे एनर्जी जिस चक्र में चलती है, उसके लक्षण बताए थे, तो जैसा हमारा पिछला वो अब सर पीछे हो जाता, तो इसका मतलब उसमें एनर्जी जो है अपने जो है गले पे पहुंच गई है। नहीं, उसका ये नहीं उदाहरण होता है। हाँ, देखो, शरीर प्रतिक्रिया करता है। अच्छा, जब ऊर्जा कहीं से भी जुड़ी होती है, मतलब किसी भी चक्र के साथ, शरीर की अपनी प्रतिक्रिया होती है, और वो प्रतिक्रिया इसलिए होती है
इसी के कारण तो योग का जन्म हुआ, योगा का जो जन्म हुआ है ना, वो प्रतिक्रिया के अर्थों में हुआ है कि जब तुम्हारी ऊर्जा गतिमान होने लगती है तो वो हर क्षेत्र से गुजरती है शरीर के। अच्छा। हर शरीरों से गुजरती है वो, तो उसमें जहां कहीं भी रुकावटें होती है, जहां कहीं की भी ब्लॉकेजेस होती है, तो वहां उसकी प्रतिक्रिया होती है, प्रतिध्वनि होती है। तो वो प्रतिध्वनि किसी भी रूप में आ सकती है, रेचन के रूप में आ सकती है, तुम्हारे शरीर की अंगड़ाइयों के रूप में आ सकती है, तुम्हारे योगा के रूप में आ सकती है। मतलब कुछ प्रतिक्रिया शरीर के अर्थों में होती है। तो वो एक हिस्सा है, पहलू है। शुरू में ये होगा ही। अच्छा। और अपने आप फिर वो जैसे जैसे देखो सफाई हो गई, रेचन हो गया, खाली हो गए, कचरा खाली होते जाएगा जैसे जैसे, तो वो प्रतिक्रिया आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉकेजेस है ही नहीं, अभी कोई रुकावटें है ही नहीं। अब ऊर्जा एक सहजता से रोटेट कर रही, घूम रही है, तो वो अपने आप प्रतिक्रिया बंद हो जाती है। और असली बात वो है कि प्रतिक्रियाएं बंद हो जाए, प्रतिक्रियाएं बंद हो जाए। प्रतिक्रिया होना शुभ लक्षण नहीं है, ये तो खबर है कि कहीं रुकावट है। अच्छा। कहीं ऊर्जा शरीर में रुकावटें है, ब्लॉकेजेस है। अच्छा, ये जो रेचन कुंभक होते रहते हैं, ये सब हरकतें होती रहती हैं बीच बीच में, ये प्रतिक्रिया, ये यानी रुकावट है, ये कहना मतलब 100%। जी। जिस दिन रुकावटें पूरी निकल जाएगी, जैसे नाली साफ है एकदम, समझ नाली में कोई कचरा नहीं है, तो पानी कैसे मस्त बहता है गंगा की तरह। जी। और वही नाली में कचरा होता है, कचरा डाल दो आप थोड़ा, तो वो रुक के जाएगा, प्रतिक्रिया करते करते जाएगा। बस ऐसा ही कुछ हमारी ऊर्जा क्षेत्र में होता है, ऊर्जा शरीर पर होता है कि वहां अगर ब्लॉकेजेस रहेंगे, ऊर्जा के गुच्छे रहेंगे, तो वो रुकावटें डालते हैं। जी। तो स्वामी आप समझ गए, यानी अभी हमको और कैथारसिस मेहनत करनी है। कैथारसिस कुंडलिनी करो आप। अगर ऐसा कुछ प्रतिक्रिया ज्यादा हो रही है ना, तो कुंडलिनी का जो ओशो का प्रयोग है ना, तो ओशो में 6 महीने कर चुका हूँ। मेरी बात तो सुनो। हाँ। 6 महीने किए, कितने दिन किए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा। कभी किसी के लिए कोई गोली ज्यादा लेना जरूरी है कुछ दिनों तक, और अच्छा। कोई ऐसा आदमी है स्वस्थ है, तो उसको हो सकता है 2 दिन में वो गोली काम आ जाए, तीसरे दिन जरूरत ना पड़े। तो वो तय तुम नहीं कर सकते हो। अच्छा। वो तो अगर आपने जो प्रतिक्रिया बता रहे हो कि मेरे साथ ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है शारीरिक तलों पर, तो आपके लिए कुंडलिनी बेस्ट है। कुछ दिन कुंडलिनी का जो ओशो का प्रयोग है, कंपन वाला, वो प्रयोग कुछ दिनों तक जारी रखो। वो तुम्हारे ऊर्जा शरीर की जो रिदम है ना, उसको एक रिदम में ले आता है, मतलब वो एक सर्कुलेशन में ले आता है। ऊर्जा एक बहाव में आ जाती है। जो गुच्छे होते हैं ना ऊर्जा के, वो रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और जैसे जैसे वो निकलेंगे ना, तो अपने आप तुम देखोगे प्रतिक्रिया कम होने लगी, बंद होने लगी। अच्छा। समझ में आ रहा है? जी स्वामी जी। अच्छा, ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ। एक चीज और मैं जानकारी चाहिए, जो 7 चक्रों पे एनर्जी संतुलन वाली बात जो आती है, तो क्या जब ये क्राउन चक्र से ऊपर एनर्जी पहुंच जाती है, तब जो ऊपर की एनर्जी और अंदर की एनर्जी एक हो जाती है, तब ऊर्जा संतुलन में आती है, ऐसा क्या? नहीं, संतुलन का मतलब समझो। देखो, ऊर्जा भोजन है। चक्रों को ऊर्जा पहुंचानी है हमें, और पहुंचाई कैसे जाती है? ध्यान के माध्यम से। जब तुम किसी भी चक्र का चिंतन करते हो, मनन करते हो, उसको याद करते हो, तो वहां जाने अनजाने ऊर्जा उस तरफ बहना शुरू हो जाती है। अगर हृदय चक्र को याद करोगे तो हृदय चक्र में बहना शुरू हो जाएगी। नाभि को याद करोगे तो नाभि में बहना शुरू हो जाएगी। खाली याद करने से, केवल उसका चिंतन करने से, उसकी याद बनाने से, केवल। तो चक्रों में जैसे जैसे तुम ऊर्जा बहाते हो, पहुंचाते हो, वैसे वैसे उस चक्र के जो गुण धर्म है, वो प्रतिक्रिया, वो अनुभूतियां तुम्हें बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब जैसे हृदय चक्र में समझो ऊर्जा बढ़ गई, तो आपको रोना आएगा, प्रेम बढ़ने लगेगा, प्रेम बांटने की इच्छा होने लगेगी, ये सब प्रतिक्रिया होने लगेगी। अच्छा। आज्ञा चक्र के अपने अनुभव है, सहस्त्रार के अपने अनुभव है, मूलाधार के अपने अनुभव है। तो ये सब अपने अपने अनुभव है। हमें इन सब अनुभवों के पार जाना है, वहां रुकना नहीं है। तो वो पार जाने की विधि क्या है, पार जाने की व्याख्या क्या है?
पार जाने की व्याख्या इतनी ही है कि तुम्हारे सातों चक्रों पर जब ऊर्जा एक संतुलन में आ जाती है, हाँ, मतलब एक सरीकी मिलना शुरू हो जाती है, एक सहजता आ जाती है, ना ऊपर ज्यादा ना नीचे कम, ना नीचे ज्यादा ना ऊपर कम। आप समझ रहे हो? साधारणता जीवन में जब हम आध्यात्मिक नहीं होते तब हम करते क्या है, नीचे ज्यादा भेजते हैं, ऊपर क्या ख्याल ही नहीं है, ऊपर की याद ही नहीं है। अब जैसे जैसे आध्यात्मिक होते जाते हैं तो ऊपर का ख्याल बढ़ने लगता है, तो नीचे मिलना कम हो जाती है, ऊपर बढ़ने लगती है। बहुत से लोगों को आज्ञा चक्र का ख्याल रहता है, सहस्त्रार का ख्याल रहता है। क्या है वजह, क्या है उसकी? उसकी अनुभूति ज्यादा होती है। क्या वजह है? क्योंकि ऊर्जा एक की तरफ बह रही है, तुमने वो प्रैक्टिस बना ली, वो आदत बना ली। अच्छा अच्छा। आज्ञा चक्र का ध्यान करते हो ना कभी कभी, कि तुम आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हो तो वहां ऊर्जा सहज जाना, जितनी बार तुम दिन में आज्ञा चक्र को याद करोगे उतनी बार उसकी याद आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो आदत बन रही है ना सबकॉन्शियस की, तो वो बढ़ती जाती है। तो ना ऊपर की अति ना नीचे की अति, तब आता है संतुलन। अच्छा, तो वो सहज व्यक्ति में ही हो सकता है, ध्यानी में नहीं हो सकता है। ध्यानी कभी सहज नहीं हो सकता है। तो सर ये आप तो हमको भ्रम पैदा हो गया। जैसे वो लाओसे की प्राण साधना मैं कर रहा हूँ, तो उसमें ये है कि उठते बैठते नाभि पे ध्यान दें। हाँ, तो अच्छी बात है, वो भी प्रयोग सुंदर है। नहीं तो आपने कहा ना कि इसे ये छोड़ने पड़ेंगे तभी संतुलन में आएगा। है तो नाभि तो वो अब नाभि पर भी ध्यान, तो बात वही होने वाली है, क्योंकि वो केंद्र है, वो मेन केंद्र है जहां से जुड़ाव है। तुम आत्मिक शरीर से जुड़े हो, वहां अस्तित्व से जुड़े हो, तो वही बात होने वाली है। वो चिंता मत करो तुम, वो तुम लाओत्से का प्रयोग करो या बुद्ध का प्रयोग करो या कबीर का करो या मीरा की मस्ती में जाओ, बात तो वही होने वाली है। अच्छा अच्छा। ये तो चक्रों, देखो चक्रों की व्याख्या देखो, ये अनुभूतियों को डिटेल में समझाने के लिए हमने चक्रों की व्याख्या की। अच्छा अच्छा। तो उस चक्र को अभी उसी को वही चीज को हमने स्लाइस करके तुम्हें समझाया कि भाई ये देखो, इस चक्र में जाएगा तो ऐसा होगा, उस चक्र में जाएगा तो ऐसा होगा, लेकिन वो सारी अनुभूतियां एक साथ में ही होती है। अच्छा अच्छा। वो तो स्लाइस हमारी समझ के लिए की गई है। जी जी। बहुत से लोग चक्र नहीं मानते, तो क्या उसको नहीं मिलता है बुद्धत्व? मिलता कि नहीं मिलता है? उसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो मान्यता की बात है, वो ठीक है, वो एक सुविधा की बात है कि तुम्हारी समझ में नहीं मैं तुम्हें कहूं कि शरीर अपनी प्रतिक्रियाएं करता है, तो वो समझ में नहीं आता है, तो तुम्हें मुझे स्लाइड में समझाना पड़ता है कि देखो ये ऐसे चक्र में ये होगा, उसमें ये होगा, आगे चक्र में ये होगा, मूलाधार में ये होगा, उसकी समझ देनी पड़ती, ठीक है। लेकिन उसमें ज्यादा उलझो मत, वो ज्ञान में ज्यादा मत उलझो। असली बात है ऊर्जा अपना काम करती है, ऊर्जा जाने अनजाने समाधि की ओर ही जाती है। समाधि ही परिणाम है। जितना तुम कम इंटरफियर करोगे अस्तित्व में, उतना तुम सहज होते जाओगे, और जितना सहज होते जाओगे समाधि सहज मिलती है।